सो Oppo Enco Air 3 Pro वर्सेस Realme Buds Air 5 Pro आपकी तरफ से मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी। तो इस वीडियो में इन दोनों ही प्रीमियम TWS को डिटेल में कंपेयर करेंगे, दोनों की एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा, साथ ही इनके वोकल्स, बेस, माइक क्वालिटी, गेमिंग, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और सभी फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। वैसे दोनों की प्राइस 5000 रुपीज है और लगभग सेम ही स्पेसिफिकेशन आपको दोनों में ही देखने को मिलते हैं। सबसे मेन LDAC ऑडियो कोडेक आपको दोनों में ही मिलेगा। इसके अलावा Oppo 49dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और Realme 50dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं। तो इन दोनों के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, साथ ही लास्ट में मेरा पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करने में आसानी होगी। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। लगभग सेम ही डिजाइन, साइज और शेप के साथ आते हैं। दोनों में आपको ग्लॉसी फिनिश मिलेगी, जिसकी वजह से स्क्रैचेस वगैरह जल्दी आने वाले हैं। सो दोनों के लिए आपको केस कवर की जरूरत पड़ेगी। Oppo का डिजाइन प्रीवियस Air 2 Pro की तरह ही है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ ऊपर की साइड आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलेगा, जिसके अंदर कुछ पैटर्न्स बने हैं जो दिखने में काफी यूनिक लगते हैं। सेम ही Realme के लीड के ऊपर भी ग्लास का डिजाइन है, उसके अंदर Realme की ब्रांडिंग की गई है। सो ये भी प्रीवियस Realme Air 3 Pro की तरह ही है, बट प्रीमियम फिनिशिंग आपको दोनों में ही मिलेगी। यहाँ पर Realme में आपको रीसेट का बटन मिलता है, लेकिन Oppo में रीसेट का बटन नहीं दिया गया है जो देना चाहिए था। बट ओवरऑल केस की बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों में ही बेस्ट मिलेगी। इसके अलावा ईयरबड्स की बात करें तो लुक्स और डिजाइन के मामले में Realme Oppo से काफी यूनिक और प्रीमियम लगते हैं। पर्सनली मुझे Realme का डिजाइन ज्यादा पसंद आया, लेकिन फिटिंग और कंफर्ट के मामले में Oppo Realme से काफी बेटर है। लगातार 3-4 घंटे भी इन्हें आप पहनकर रखते हो तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा Oppo में आपको IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, वही Realme IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। सो यहाँ पर Oppo क्लियरली विनर है। देखो, लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, बट बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों में ही बेस्ट मिलेगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा एज Oppo को मिलती है बिकॉज ऑफ IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग। फिर भी दोनों की बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। एक बार दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स भी देख लेते हैं। सो Realme Air 5 Pro आते हैं डुअल ड्राइवर्स के साथ, जिसमें 11mm के बेस ड्राइवर्स, 6mm के ट्विटर्स, LDAC ऑडियो कोडेक, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सर्टिफिकेशन, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 50 dB नॉइस रिडक्शन, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Oppo Enco Air 3 Pro आते हैं बैम्बू कंपोजिट डायफ्राम के साथ, जिसमें 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, LDAC ऑडियो कोडेक, हाई रेज ऑडियो सर्टिफिकेशन, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, हेमलेड ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 49 dB नॉइस रिडक्शन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 2 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 30 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो देखो, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स दोनों में लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग में Realme थोड़े आगे है और लेटेंसी भी आपको Realme में थोड़ी कम मिलती है। बट अगेन IP रेटिंग आपको Oppo में बेटर मिलेगी। सो ओवरऑल दोनों ही प्राइस के हिसाब से डिसेंट फीचर्स ऑफर करते हैं। तो दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो Realme Air 5 Pro में आपको Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज देख सकते हो। उसके नीचे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड के बटन्स मिलेंगे। इसके ANC मोड में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे साउंड इफेक्ट्स में 4 इक्वलाइजर मोड्स और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलेगा। सो अपने हिसाब से साउंड को भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक यूनिक फीचर मिलता है गोल्डन साउंड का, जिससे एक साउंड टेस्ट परफॉर्म करके ये आपके कानों के अकॉर्डिंग ओवरऑल ऑडियो आउटपुट को एनहांस करता है, जिससे आपको बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा 360 ऑडियो का फीचर भी यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ से आप LDAC ऑडियो कोडेक को ऑन ऑफ कर सकते हो। बेस वेव को अपने हिसाब से एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही वॉल्यूम इनहेंसर को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। अदर्स में डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी, गेमिंग मोड और बटन सेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा अदर्स में आपको इन ईयर डिटेक्शन और ऑटो आंसर के ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा Oppo में आपको हेमलेड ऐप का सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगी। यहाँ से आप नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हो। इसमें भी Realme की तरह नॉइस कैंसिलेशन की 4 मोड्स मिलेंगे। सो अपने हिसाब से इन्हें भी सेट कर सकते हो। साथ ही पर्सनलाइज ANC का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद 3 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं, लेकिन कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। तो कस्टम इक्वलाइजर के मामले में Realme थोड़े बेटर है।
उसी के साथ यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, जहां से एलडेक कोडेक और हाई रेज ऑडियो मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेम रियलमी की तरह गोल्डन साउंड और 360 ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, जो यहाँ पर ओप्पो वाला ऑडियो के नाम से है। उसके नीचे गेमिंग मोड, ड्यूअल कनेक्शन, ईयरबड फिट टेस्ट, फर्मवेयर अपडेट्स और यहाँ पर बटन कंट्रोल्स को अपने हिसाब से सेट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। सो देखो, रियलमी के एप्लीकेशन में आपको कस्टमाइजेशन के ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, तो एप्लीकेशन सपोर्ट के मामले में एक्स्ट्रा एज रियलमी को मिलती है, लेकिन लगभग सभी नेसेसरी ऑप्शन आपको ओप्पो के एप्लीकेशन में भी मिलेंगे। सो एप्लीकेशन सपोर्ट के मामले में ओप्पो को मैं दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार और रियलमी को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Realme Air 5 Pro में 40 मिलीसेकंड और Oppo Enco Air 3 Pro में 47 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया गया है। तो देखते हैं एक्चुअल में दोनों में कितना डिफरेंस है। सो देखो, लेटेंसी के मामले में दोनों लगभग सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको दोनों में पता नहीं चलेगा। गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों की ही अच्छी है, लेकिन दोनों के एलडेक मोड को ऑफ करोगे तभी आपको लो लेटेंसी मिलेगी। अगर आप थोड़ी प्रो लेवल की गेमिंग करते हो तो दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। गेमिंग के लिए इन दोनों को ही मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। तो सबसे पहले इन दोनों की माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में ओप्पो एनको Air 3 Pro के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। सेम मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। यहाँ पर Realme Air 5 Pro में 6 माइक्रोफोन्स मिलते हैं और Oppo Enco Air 3 Pro 4 माइक्रोफोन्स के साथ आते हैं। माइक क्वालिटी के मामले में Realme थोड़े आगे है, डिसेंट कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलेगा। सो कॉलिंग के लिए मैं आपको Realme Air 5 Pro को ही सजेस्ट करूंगा, लेकिन Oppo Enco Air 3 Pro में भी आपको डिसेंट कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा दोनों के ANC को मैंने इंडोर्स और आउटडोर्स में टेस्ट करके देखा है। इनका ANC का फीचर कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है, इसलिए मैं आपको इन्हें टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंट आपको पता नहीं चलेगा। दोनों के ANC का फीचर परफेक्टली वर्क करता है। इंडोर्स में फैन वगैरह की विंड नॉइज को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन आउटडोर्स में थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज और ट्रैफिक वगैरह की नॉइज आती है। फिर भी ANC के मामले में दोनों ही बेस्ट है। सो माइक क्वालिटी और ANC के लिए इन दोनों को ही मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की बैटरी लाइफ की। तो दोनों के मैंने 100% वॉल्यूम पर एलडेक ऑडियो कोडेक के साथ 0% बैटरी होने तक सॉन्ग्स को प्ले किया। यहाँ पर दोनों में ऑलमोस्ट 3 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिला। सो नॉर्मली अगर 60-70% वॉल्यूम पर इन्हें सुनते हो तो 4 to 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको मिल सकता है, लेकिन अगर ANC मोड को ऑन करोगे तो और भी कम प्ले टाइम आपको इनमें मिलेगा। इसके अलावा Realme Air 5 Pro में केस के साथ 40 आवर्स और Oppo में 30 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो यहाँ पर Realme काफी आगे है। साथ ही Realme में सिर्फ 10 मिनट्स 4 से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और Oppo में सिर्फ 2 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा। सो फास्ट चार्जिंग के मामले में भी Realme बेस्ट है। सो ओवरऑल इनकी बैटरी लाइफ के लिए Oppo को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनके एग्जैक्ट ऑडियो को इनके नॉर्मल मोड में आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले इनके वोकल्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद बेस को। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो देखो, घुमा फिरा के बात नहीं करते। क्लियरली यहाँ पर Oppo Enco Air 3 Pro Realme Air 5 Pro से ऑडियो क्वालिटी के मामले में काफी बेटर है। इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर शार्प वोकल्स मिलेंगे और इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी काफी बढ़िया है। हालांकि बेस आपको Realme में थोड़ा ज्यादा मिलता है, बट जो बेस की रिचनेस और क्वालिटी है
वो ओप्पो इनको Air 3 Pro में आपको Realme से थोड़ी बेटर मिलेगी। वैसे Realme Air 5 Pro में भी वोकल्स और बेस की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में ओप्पो Realme से बेस्ट है। तो ऑडियो क्वालिटी के लिए Realme को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और ओप्पो को दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। सो देखो, फीचर्स, माइक क्वालिटी, बैटरी लाइफ, डिसेंट ऑडियो और हेवी बेस चाहते हो तो Realme के साथ जा सकते हो। इस प्राइस में एक बेस्ट ऑलराउंडर TWS है। इसको सभी कैटेगरीज में मेरी तरफ से 4.5 की रेटिंग्स मिली है। लेकिन अगर आप ऑडियो क्वालिटी से जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, एक फ्लैगशिप ऑडियो एक्सपीरियंस वाले TWS लेना चाहते हो, तो बिना किसी दिक्कत के ओप्पो इनको Air 3 Pro के साथ जा सकते हो। अगर पर्सनली मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो मैं ओप्पो इनको Air 3 Pro को परचेस करूंगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑडियो क्वालिटी की है। सो अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करो, जिससे आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करने में आसानी होगी। वैसे दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। सो ये थे Realme Air 5 Pro और ओप्पो इनको Air 3 Pro। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।